हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो दोस्तों, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो अगर मतलब कुछ आवाज़ में ऊपर नीचे चेंज आ रहा हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो देखो दोस्तों, 36D आइडल हाउसकीपर के एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चारों लोगों को मुर्गा बनाया जाता है, वो भी डीन के द्वारा। और डीन बोल रहा होता है तुम लोग ट्रबल मेकर हो और तुम लोग स्कूल के ऊपर एक धब्बा हो। फिर हमें दिखाया जाता है डीन के बगल में जो पीटी टीचर खड़ा रहता है वो बोलता है मेरे पास एक आइडिया है जिसकी मदद से हम लोग इनको स्कूल के ग्लोरी में बदल सकते हैं। फिर डीन बोलता है मिस्टर जोंग, तुम्हारे मन में क्या है? फिर जोंग डीन को बोलता है हमारा स्कूल का बास्केटबॉल क्लब उतना कुछ खास चल नहीं रहा है और सिर्फ एक ही प्लेयर बचा है। कैसा होगा कि अगर हम इन चारों को उस बास्केटबॉल क्लब में डाल दे, ताकि वरना प्रिंसिपल उस बास्केटबॉल को बैन कर देगा। फिर डीन बोलता है गुड आइडिया। और फिर डीन बोलता है मैंने तुम लोग को एक्सपेल करने का सोचा है क्योंकि तुम्हारे बैड बिहेवियर के कारण। फिर माओ बोलता है नो डीन, मैं एक साल में ग्रेजुएट हो जाऊंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर कोएन बोलता है मेरे डैड आपके स्कूल को डोनेशन देते हैं और आप मुझे फायर कर रहे हो। फिर जी बोलता है मैं इस स्कूल का टॉपर हूँ, अगर आप मुझे स्कूल से निकालेंगे तो आप भी घाटे में जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है रूई भी थोड़ा डरते डरते बोल रहा होता है मैं तो सिर्फ क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था, उसके लिए आप मेरे को कैसे स्कूल से बाहर निकाल सकते हो। फिर डीन बोलता है अगर तुम्हें स्कूल से बाहर नहीं जाना तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। फिर सभी लोग एक साथ बोलते हैं कौन सा मौका? फिर डीन बोलते हैं आज से तुम चारों बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करोगे। फिर रूई थोड़ा हैरान होकर बोलता है बास्केटबॉल क्लब, वो भी हम लोग? फिर हमें दिखाया जाता है माओ, क्वेन और जी तीनों रोने लगते हैं और तीनों अपना अपना बहाना देते हैं। और जी बोल रहा होता है मुझे ये क्यों करना होगा, मैं तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं हूँ। और फिर क्वेन बोलता है मेरा तो स्कूल के बाद एक डेट है। और फिर माओ बोलता है आप ऐसे बड़े आदमी को कैसे बच्चे वाले गेम खिला सकते हो। फिर डीन बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं, आगे मिस्टर सॉन्ग तुम्हें संभालेंगे। फिर हमें दिखाया था माओ डीन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है डीन प्लीज रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। और तभी मिस्टर सॉन्ग उसके सर के ऊपर एक मुक्का मारते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और बोल रहे होते हैं और बोलते हैं तुम सबको स्कूल के बाद ट्रेनिंग के लिए जिम आना होगा, कोई सवाल? और फिर तीनों एक साथ बोलते हैं नहीं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है लिन क्लास से बाहर आ चुकी होती है और अपने आप से ही बोल रही होती है ये बड़ा अजीब है, क्या रूई चला गया? फिर हमें दिखाया जाता है लिन की दोस्त लिन के कंधे के ऊपर हाथ रख के बोल रही होती है क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? फिर लिन बोलती है मैं तो रूई का इंतजार कर रही थी, पता नहीं वो किधर गए, हम दोनों एक साथ बस में जाने वाले थे। फिर उसकी दोस्त बोलती है रूई, तुम्हारे मास्टर रूई, उसको तो मिस्टर जोंग बास्केटबॉल जिम ले गए। फिर लिन हैरान होकर बोलती है बास्केटबॉल जिम? और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का बास्केटबॉल लेके बैठा हुआ रहता है और अपने मन में सोच रहा होता है बास्केटबॉल बास्केटबॉल, कोई भी बास्केटबॉल खेलने नहीं आता, मैं कितना अकेला हो गया हूँ। फिर वो एक परफेक्ट साइलेंट बास्केट करता है और अपने मन में सोच रहा होता है अभी भी मैं अकेला हूँ। और फिर हमें दिखाया था एक दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे के बाहर से एक चमकती हुई रोशनी आ रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है चार लोग खड़े होते हैं और वो चार लोग और कोई नहीं जिनको पनिशमेंट मिला है बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करने का। और हमारा लोनली बॉय बोलता है कौन? और हम देख सकते हैं वो अपने सर के ऊपर हाथ इसलिए रख रहा है क्योंकि वो उस चमकती रोशनी को सहन नहीं कर पा रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो चारों लड़के पनिशमेंट के लिए बास्केटबॉल जिम आ चुके हैं। और फिर मिस्टर सॉन्ग वो चारों के सर पे एक एक पंच देते हैं और फिर वो कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ मॉडल्स बनने के लिए नहीं बुलाया, तुम जाके क्लोथ चेंज करो और जल्दी आ जाओ। और फिर हमें दिखाया तो वो चारों ड्रेस चेंज करके आ चुके हैं और उनका मुंह लटका हुआ है क्योंकि उनको मार पड़ा है तो भाई ऑफकोर्स मुंह तो लटकेगा ही। और फिर मिस्टर सॉन्ग बास्केटबॉल क्लब का लास्ट मेंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं इससे मिलो, ये हमारे बास्केटबॉल क्लब का लास्ट मेंबर है और इसका नाम नरूसे है जो अभी तक यहीं पे और इसने अभी तक बास्केटबॉल क्लब को छोड़ा नहीं। फिर नरूसो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है हेलो मेरा नाम नरूसो है, आपसे मिलके अच्छा लगा। और फिर हमें दिखाया था मिस्टर सॉन्ग नरूसो के गले में हाथ डाल के बोलते हैं तो आज से ये हमारा बास्केटबॉल क्लब का कैप्टन होगा। और हम देख सकते हैं नरूसे भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो टीम का कैप्टन बन चुका है तो खुश तो होगा ही। और फिर नरूसे बोलता है मैं अपने टीम कैप्टन होने का कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगा और हम लोग साथ में अच्छे से खेले इसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। फिर मिस्टर सॉन्ग चिल्ला के बोलते हैं तुम चारों ऐसे खड़े क्यों, मुझे जल्दी से दिखाओ तुम कैसा खेल सकते हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था वो पांचों बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। और फिर जी बोलता है मेरा नाम जी कौंजी है, कितना आसान है। और तभी वो बॉल उसके पैर पे लग जाता है और बॉल उसके हाथ से छूट जाता है, इसीलिए कभी फ्लेक्स नहीं करना चाहिए। और फिर हमें दिखाता है क्वेन बोलता है मेरी तरफ देखो मैं अभी शॉट लूंगा। और फिर वो बॉल रिंग में ना जाके रिंग पे टकरा के बॉल बाहर चला जाता है और मैं अभी तुरंत कहा कि फ्लेक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। और फिर हमें रूई दिखाया तो और वो पूछ रहा होता है ऐसे बास्केटबॉल खेलते हैं ना?
फिर हमें दिखाया जाता है रूई जो है बॉल को किक कर रहा होता है ड्रिबल करने के बजाय, और फिर माओ चिल्ला के बोलता है रुक जाओ, और फिर माओ बोलता है ये तो सच है, तुम्हें मेरे ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा अभी के लिए। फिर वो बॉल लेके रिंग की तरफ जंप कर जाता है और बोलता है अब मैं अपना असली स्किल दिखाऊंगा, और वो बास्केट हो भी जाता है, बट वो रिंग को हाथ में लेते हुए नीचे उतरता है क्योंकि उसने रिंग को इतने टाइट से पकड़ा और इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि वो रिंग उसके हाथ में ही आ गया। फिर माओ बोलता है लगता है मैंने रिंग को कुछ ज्यादा ही जोर से हिट कर दिया, और सब लोग वहां पे उसके ऊपर हंसने लगते हैं और माओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं मेरे ऊपर मत हंसो। और फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर वांग अपने सर के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं बास्केटबॉल क्लब तो खत्म हो गया। और दोस्तों यहीं पे हमारा 36D आइडल हाउसकीपर का एपिसोड नंबर 8 और 9 खत्म हो जाता है। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through.